क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या भाजपा संताल की सियासत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है? और क्या सीता सोरेन का एक बयान राज्यसभा की पूरी लड़ाई का नया केंद्र बन गया है? झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर 18 जून 2026 को मतदान कराने का ऐलान कर दिया है। नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी, जबकि 11 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। इस बीच भाजपा नेत्री सीता सोरेन का पाकुड़ में दिए गए बयान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, अगर मोदी जी, अमित शाह और पार्टी नेतृत्व हमें राज्यसभा भेजेगा तो जरूर जाऊंगी। उनके इस बयान को भाजपा की आगामी राजनीति रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद झामुमो और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर अंदर खाने चल रही खींचतान भी तेज मानी जा रही है। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज्यसभा में अपनी मजबूत हिस्सेदारी चाहती है, जबकि झामुमो अपने संगठनात्मक और पारिवारिक समीकरण साधने में जुटा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा संताल परगना में आदिवासी महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती है। कभी झामुमो का बड़ा चेहरा रही सीता सोरेन अब भाजपा के लिए संताल की राजनीति में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में उनका राज्यसभा जाने का संकेत महज व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि भाजपा के बड़े सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। झारखंड में जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें एक सीट दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही है। मौजूदा विधानसभा समीकरणों को देखते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी सीट बचाने की रणनीति में जुटा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या भाजपा सीता सोरेन को राज्यसभा भेजकर झारखंड में बड़ा राजनीतिक संदेश देगी, या फिर महागठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को संभाल पाएगा। फिलहाल पाकुड़ से निकले एक बयान ने राज्यसभा चुनाव की सियासत को और गर्म कर दिया है।